हेलो गाइस, साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो गाइस हमने पढ़ा था उसमें कूलाम का नियम और आवेश हमारा कैसे उत्पन्न होता है। तो गाइस आगे चलते हैं और उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। गाइस आप स्टूडेंट्स बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहा है, आप वीडियो भी स्किप कर कर देख रहे हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के भविष्य के लिए है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और नोट्स बनाएं, स्टडी करिए अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारी थ्योरी आती है 1 कूलाम। क्वेश्चन में आता है 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए, यह 1 कूलाम थ्योरी किसी भी आ सकता है, ठीक है। नहीं देखिए, हम जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होती है? Q बराबर IT। ये सभी लोग जानते हैं क्या होता है Q बराबर IT। यदि I बराबर 1 एम्पियर कोमा T बराबर 1 सेकेंड हो, तब यदि I बराबर 1 एम्पियर T बराबर 1 सेकेंड हो, तब क्या हो जाएगा हमारा Q बराबर, I का मान कितना है 1 बड़ा, T का मान कितना है 1, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 1 कूलाम। 1 की बड़ा से आ जाएगा हमारा 1 कूलाम। तो ये गया हमारा Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इधर स्पष्ट है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा एक कूलाम होगी, ठीक है गाइस। तो समझ लीजिए आप, हमारा टॉपिक है 1 कूलाम, ठीक है। थ्योरी आ जाती है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि 1 कूलाम परिभाषित कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं किसी चालक प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी Q बराबर IT होती है। यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड हो, तब तो मान रहे हैं Q बराबर I का मान कितना है 1, T का मान कितना है 1, तो Q बराबर कितना जाएगा 1 कूलाम। तो स्पष्ट है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, स्पष्ट है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1 कूलाम होती है, ठीक है। ठीक है, T1 का था थोड़े से, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में तुलना। ठीक है, अब जैसे कि पढ़ता है 2 पार्ट कर लेते हैं। ले लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेते हैं वैद्युत बल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, देखिए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे वैद्युत बल होता है, ये 2 आवेशों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल जो कार्य करता है 2 आवेशों के बीच कार्य करता है। Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी होती है r, और बल कितना होता है f। जबकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 2 द्रव्यमान बीच कार्य करता है। हमारा होता है m1 m2 बीच की दूरी इसकी होती है r, और ये क्या होता है f। ठीक है, तो गाइस पहला पॉइंट लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में। हमारा गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। जबकि इधर हमारा नंबर 1 है वैद्युत बल 2 आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक है गाइस, नंबर 2 पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सिर्फ आकर्षण बल होता है, जबकि हमारा वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। तो लिखेंगे नंबर पहला, दूसरा पॉइंट यह है केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो गाइस इधर लिखेंगे नंबर 2 यह है आकर्षण कोमा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। गाइस हमारा जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन जबकि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह सिर्फ क्या होता है, आकर्षण। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट है हमारा नंबर 3 यह द्रव्यमानों की प्रकृति पर, यह द्रव्यमानों की प्रकृति पर, या लिख सकते हैं द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इधर लिख सकते हैं यह आवेशों, मार्कर चेंज कर लेते हैं, कलर अच्छा है। यह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है।
ठीक है गाइस, तो फिर समझ लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में तुलना। मैं आपको मोटी मोटी बात सिखा देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, ठीक है गाइस, जबकि जो हमारा वैद्युत बल होता है वो दो आवेशों के बीच कार्य करता है, ठीक है। नंबर 2 पर पढ़ा, यह केवल आकर्षण होता है। जो हमारा वैद्युत बल होता है वो केवल आकर्षण होता है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ क्या होता है, केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि हमारा वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण में यह द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए जो द्रव्यमान के बीच कार्य करता है उसके माध्यम के बीच निर्भर करेगा, तो सीधी सी बात है। तो नंबर 3 पॉइंट है हमारा, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जो हमारा वैद्युत बल है वो दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल आवेश, यानी कि फंडामेंटल चार्ज। देखिए हमारा मूल आवेश क्या होता है, वह छोटे से छोटा आवेश, यानी कि सबसे छोटा, छोटे से छोटा मतलब सबसे छोटा, पहली बात तो ये मूल आवेश सबसे छोटा होता है। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर रह सकता है, यानी कि जो किसी आवेशित, जो हमारा कण है आवेशित कण उस पर रह सकता है, कोमा मूल आवेश कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से, इसका नोटेशन क्या है हमारा, ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए समझने की बात यह है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं, इससे छोटा आवेश संभव नहीं, यानी कि मूल आवेश सबसे छोटा होता है और इससे छोटा आवेश संभव नहीं होता। अगर आपको फ्यूचर में कभी इससे छोटा आवेश दिया जाए और मालूम किया जाए कि बताइए आवेश संभव है, अगर वो इससे छोटा है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा आवेश क्या होता है, मूल आवेश होता है। इससे छोटा आवेश संभव नहीं। और किसी आवेशित कण पर आवेश मूल आवेश का पूर्णगुणज होता है, आवेश मूल आवेश का पूर्णगुणज होता है। अगर यदि किसी आवेशित कण पर आवेश है, कोई भी आवेश है, तो वो सदैव मूल आवेश, जो हमारा मूल आवेश है उसका पूर्णगुणज होगा, अन्यथा वो आवेश संभव नहीं है, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन बताई गई हैं। पहला, सबसे छोटा आवेश मूल आवेश होता है, अगर इससे छोटा आवेश आपको दिखाई देता है तो वो आवेश संभव नहीं, यानी कि मूल आवेश से छोटा आवेश नहीं होता। दूसरी बात, अगर किसी कण पर आवेश है भी तो वो मूल आवेश का पूर्णगुणज होगा। ये आपके सामने दो कंडीशन है, और इसका मान E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है गाइस। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब इस पर एक अंकित करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन है, क्या किसी कण पर 1.6 गुणा 10⁻⁻20 तथा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश संभव है? क्या ये दोनों आवेश संभव हैं या नहीं? तो गाइस ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको घर से बैठकर सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है ये कैसे होगा, ठीक है। और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। आपके लिए ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही लाता रहूँगा। और हाँ, आपके लिए एक खुशी की बात है, कल को आपका फिजिक्स सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स से सेकंड बुक आपकी स्टार्ट की जाएगी कल। तब तक के लिए